हेलो फ्रेंड्स, मैं अमर माय यूट्यूब चैनल रोजगार विद अमर पे आपका स्वागत करता हूं। हम लोग स्टैटिक जीके को पढ़ रहे हैं और आपको हम हर वीडियो में 20 से 22 क्वेश्चन बताएंगे और वो 20 से 22 क्वेश्चन जो होंगे हमारे 100 क्वेश्चन बनाकर जाएंगे। और ये जो स्टैटिक जीके है, ये जो प्रीवियस ईयर एनटीपीसी का है वो हम लोग पेपर कर रहे हैं, ये वो क्वेश्चन कर रहे हैं। उसमें क्या होगा, जैसे कि 20 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर आए हैं और उसी के रिलेटिव क्या करेंगे हम लोग, 100 क्वेश्चन उसी में पढ़ेंगे। एक क्वेश्चन के 5 क्वेश्चन अलग से। तो क्या होगा कि हमारा एक ग्रुप डी का पेपर है, उसके रिलेटिव इसमें पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग स्ट्रैटेजी का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। तो आप आज देखते हैं स्ट्रैटेजी का सेकंड क्लास का पहला क्वेश्चन। आओ देखते हैं कि जापान की मुद्रा क्या है। जापान की मुद्रा क्या, सबको पता है जापान की मुद्रा येन है। अर्थात जापान की जो राजधानी है वो क्या है, वो टोक्यो है। वो क्या है, टोक्यो है। अर्थात जापान जो है वो किस द्वीप, जो कौन से महाद्वीप में है, वो जो है हम लोगों एशिया महाद्वीप में है। एशिया महाद्वीप। अब देखो आता है कि ये हो गया इतना। अच्छा ये बताइए, ये जो सेकेल है, ये जो मुद्रा सेकेल है, सेकेल देख रहे हैं, सेकेल। अच्छा ये जो सेकेल है ये कहाँ की मुद्रा है, बताइएगा आप लोग। सेकेल कहाँ की मुद्रा, ये इजराइल की है। कहाँ की, इजराइल। ये इजराइल की है। देखो जो डॉलर है, डॉलर कहाँ चलता है, अमेरिका। मलेशिया में डॉलर चलता है। ऑस्ट्रेलिया में भी डॉलर चलता है। जिम्बाब्वे में भी डॉलर चलता है। तो ये सब क्या है, हमारे यहाँ पर हमारा क्या क्या चलता है, डॉलर चलता है। देखो पाउंड इसमें रहेगा, पाउंड कहाँ की मुद्रा है। देखो पाउंड सूडान की मुद्रा है, लेबनान की मुद्रा है, मिस्र की मुद्रा है। ये सब देशों की ये क्या है, पाउंड है। तो देख लीजिए कितने क्वेश्चन हमको पढ़ने को मिले, एक क्वेश्चन से इतने क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दूसरा है कि 1 जनवरी को, देखो इसमें मिलान करना है कि 1 जनवरी को क्या मनाया जाता है, 9 जनवरी को क्या मनाया जाता है, 12 जनवरी को। तो देखो 1 जनवरी को सबसे पहले क्या मनाया जाता है, आर्मी मेडिकल कोर दिवस 1 जनवरी को मनाया जाता है। 9 जनवरी को क्या मनाया जाता है, प्रवासी भारतीय दिवस। 12 जनवरी क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय युवा दिवस। और 15 जनवरी को मनाया जाता है थल सेना दिवस। तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ये देख लीजिए आप लोग, जो 1 जनवरी को आर्मी मेडिकल कोर की स्थापना हुई थी, उसी दिन से क्या है, आर्मी मेडिकल कोर दिवस मनाया जाता है। 9 जनवरी को क्या हुआ था, 9 जनवरी 1915 को गांधी जी क्या है, भारत आए थे। ठीक है, तो उनकी याद में क्या है, प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। 12 जनवरी सन 1983 नहीं सॉरी 12 जनवरी को क्या है, जो विवेकानंद जी हैं इनका जन्म हुआ था, उनकी याद में मनाया जाता है राष्ट्रीय युवा दिवस। 15 जनवरी को मनाया जाता है थल सेना दिवस, याद रखना। और अच्छा 30 जनवरी को क्या मनाया जाता है, आप लोग बताएंगे। 30 जनवरी को शहीद दिवस किसकी याद में मनाया जाता है, महात्मा गांधी। ठीक है, तो याद रखना। इतने हो गए क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़ा इमाम बाड़ा कहाँ पर है, आपको पता होना चाहिए। बड़ा इमाम बाड़ा कहाँ पर है, लखनऊ में है। कहाँ पर बड़ा इमाम बाड़ा है, लखनऊ में है। अच्छा इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1784 में हुई थी। 1784 में हुई थी। किसने की थी,
आसफ उद्दौला, आसफ उद्दौला ने की थी, आसफ उद्दौला ने की थी इसकी। ये हो गया। तो यहाँ पर बड़ा इमामबाड़ा कहाँ पर, लखनऊ में है। इसकी थाना कब हुई, 1784 में हुई थी। किसने की थी, आसफ उद्दौला ने की थी। ठीक है। अच्छा ये अब कुछ क्वेश्चन है, देख लीजिए। जो गुरुद्वारा अमरिंदर साहिब है वो कहाँ पर है, पटना। ये नहीं आप अमृतसर हो तो अमृत लगा दीजिए, वो पटना है। गुरुद्वारा हरमंदर सिंह कहाँ पर है, पटना में। लखनऊ में बहुत चीज़ें जो हैं, जैसे रूमी दरवाज़ा लखनऊ में है। बोलता है रूमी दरवाज़ा कहाँ पे है, लखनऊ पे है। हुसैनाबाद, हुसैनाबाद, इमामबाड़ा, छोटा इमामबाड़ा, मोती महल, मोती महल कहाँ पर है, ये भी वहीं है। तो ये सब लखनऊ में हमारे स्थित है। नेक्स्ट आपको जो है नार्वेस्टर क्या है। अच्छा नार्वेस्टर आप समझते होंगे, नार्वेस्टर जो क्या है, एक स्थानीय वर्षायुक्त तूफान। याद रखना, नार्वेस्टर के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। जो नार्वेस्टर होता है ये हमारे उड़ीसा और बांग्लादेश, जब यहाँ आंधी तूफान आता है तो वो नार्वेस्टर वहाँ बोला जाता है। ये क्या होता है कि आंधी तूफान जब आता है, अब ये होता है जो गर्मियों में जो आता है, लू चलती है, बहुत तेज़ चलती है लू, 15 अप्रैल से मई तक चलती है। वहाँ पर क्या होता है कि जो नार्वेस्टर है वो काल बैसाखी बन के आता है, काल बैसाखी बन के आता है। अब क्या होता है कि जो हमारे तूफान आते हैं इनका जो नामकरण होता है वो कैसे होता है। जो तूफान आते हैं उनका नामकरण क्या होता है, उनका नामकरण कितने देश करते हैं मिलकर, 8 देश करते हैं। जैसे भी कोई तूफान आया, अब जैसे कौन कौन देश करते हैं, इंडिया करती है नामकरण, बांग्लादेश करता है नामकरण, पाकिस्तान भी करता है अपना नामकरण, श्रीलंका भी करता है नामकरण, म्यांमार भी करता है इसका नामकरण, मालदीव भी करता है, और थाईलैंड भी करता है, और ओमान भी करता है। ये 8 देश हैं जो क्या करते हैं कि कोई जब तूफान कोई आता है, उसका चक्रवात आता है, उसका नाम करते हैं। ठीक है। तो याद रखना, कुछ चक्रवात हैं उनके नामकरण किसने किया, हम आपको अलग वीडियो में पढ़ा देंगे। इसमें अभी तक ही देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। भारत में साहित्य के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। देख लीजिए, देखो जो साहित्य के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार हमारा है वो है भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। ये साहित्य में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है, ज्ञानपीठ पुरस्कार है। ठीक है। देखो साहित्य अकादमी पुरस्कार में देखो ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है, साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है, व्यास सम्मान भी दिया जाता है, भारत भारती पुरस्कार भी दिया जाता है, मूर्ति देवी भी पुरस्कार दिया जाता है। ये सब क्या दिए जाते हैं, साहित्य के क्षेत्र में दिए जाते हैं। अब देखो अर्जुन पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार, जो अर्जुन पुरस्कार है आपका वो खेल के क्षेत्र में दिया जाता है, खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। अच्छा द्रोणाचार्य पुरस्कार, ये भी खेल प्रशिक्षकों को दिया जाता है। अब देखो शांति भटनागर पुरस्कार, शांति भटनागर पुरस्कार ये कहाँ कहाँ दिया जाता है, बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये पुरस्कार है। देखो ये जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, पर्यावरण, इंजीनियरिंग, गणित, भौतिकी, चिकित्सक क्षेत्रों में दिया जाता है। यानी कि ये सब आपका शांति भटनागर पुरस्कार दिया जाता है। ये आपको याद रख लेना, बहुत ही क्वेश्चन अच्छा है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 6,
निम्नलिखित में कौन सा एक कोरोम द्वीप का वह प्रकार है जो हिंद महासागर में उत्तरी मेडागास्कर और अफ्रीकी तट के बीच स्थित है? तो इसमें क्वेश्चन सीधा है, ये कौन सा है? ज्वालामुखी। कोरोम एक ज्वालामुखी है, वो कहाँ पर स्थित है? वो जो हिंद महासागर के उत्तरी मेडागास्कर अफ्रीकी तट के बीच स्थित है। ठीक है। अच्छा, तो कोटापैक्सी ज्वालामुखी कहाँ पर है? कोटापैक्सी ये है इक्वाडोर, कोटापैक्सी। ये सब जो ज्वालामुखी हैं वो भूगोल का पार्ट है, इसमें भी पढ़ाएंगे हम लोग। अब बताएंगे एशियन विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? आपको पता है कि एशियन ये है आपका मनीला। कहाँ पर है? मनीला। देख लीजिए, अब मनीला की जो राजधानी है वो फिलीपींस या फिलीपींस की राजधानी मनीला। जो एडीबी है, एडीबी उसको बोलते हैं एशियन बैंक। इसकी स्थापना हुई थी 1966 में। कितने देश थे? 31 देश थे। अच्छा, अब वर्तमान में कितने देश हैं? एडी में 68 देश हैं। 68 देश हैं, याद रखना। एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक, स्थापना 1966। जब स्थापना हुई थी 31 देश थे। प्रेजेंट टाइम कितने देश हैं? 68 देश हैं। तो इनको कुछ याद रखना। अब उसी में आता है विश्व बैंक। अच्छा, बताइए विश्व बैंक की थोड़ा बात कर लेते हैं हम लोग। देखो, जो विश्व बैंक है उसकी स्थापना की सबसे पहले बात करते हैं। स्थापना हुई थी 27 दिसंबर लिखा 1945। किसकी? विश्व बैंक की स्थापना। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? वाशिंगटन डीसी में है। तो याद रखना, ये सब आपके हमने वाशिंगटन में जो आपके विश्व बैंक के बारे में हमने पढ़ा और एडीबी के बारे में हम लोग ने पढ़ा है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि दिलवाड़ा का जैन मंदिर निम्न में से कहाँ पर स्थित है? बताइए। जो दिलवाड़ा का मंदिर है वो कहाँ है? माउंट आबू, राजस्थान। और ये जो दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है, ये जैन मंदिर है जो 5 मंदिर है। इसमें 5 मंदिरों का एक समूह है। अच्छा, ये बताइए श्रवणबेलगोला ये कहाँ पर? ये कर्नाटक में है। ये भी एक जैन प्रसिद्ध मंदिर है। अच्छा, ये बताइए कि गोमतेश्वर, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। गोमतेश्वर की मूर्ति कहाँ पे? ये भी कर्नाटक में है, गोमतेश्वर की मूर्ति। अच्छा, ये पारसनाथ पर्वत ये कहाँ पर है? ये जो पारसनाथ पर्वत है वो झारखंड में है। देखिए, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। झारखंड में है ये पारसनाथ पर्वत। कहाँ पर है? झारखंड में है। और झारखंड में जिला पड़ता है गिरिडीह। और जिसका नाम जो पड़ा था वो 23वें जैन धर्म के जो 23वें तीर्थकर थे। 23वें कौन थे? पारसनाथ। और 24वें कौन थे? महावीर। तो 23वें जो तीर्थकर हुए पारसनाथ, उनके नाम पर क्या है? ये पारसनाथ पर्वत पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट का स्थल स्लासिंग मेडोज कोरोना पार्क कौन से नगर में स्थित है? याद रखना। देखो, ये जो जहाँ पर यूएस जितने भी जो ग्रैंड स्लैम की जो प्रतियोगिताएँ होती हैं, यूएस ओपन, फ्रेंच ओपन, विल्डम्बन ओपन, ये सब होते हैं।
जो ये हमारे होते हैं, ये पूछता है कहाँ पर होता है, तो ये मेडोज कोरोना पार्क, ये मेडोज कोरोना पार्क कहाँ पर है इसके बारे में पढ़ते हैं। तो ये मेडोज जो कोरोना पार्क है ये अमेरिका में है। वो अमेरिका में कहाँ पर है? वाशिंगटन डीसी। अमेरिका की राजधानी क्या है? वाशिंगटन डीसी में ये कोरोना क्या है? मेडोज कोरोना पार्क। यहाँ पर क्या होता है? यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट स्थल वहाँ पर खेला जाता है। अब बात हम लोग कर देते हैं, जो यूएस ओपन है, जो ग्रैंड स्लैम है, उनकी जो सबसे अंतिम प्रतियोगिता है यूएस ओपन। भाई 4 प्रतियोगिताएं होती हैं, इसकी अंतिम है। अच्छा, प्रथम ग्रैंड स्लैम कहाँ हुए थे? ऑस्ट्रेलिया। कहाँ पे हुए थे? ऑस्ट्रेलिया में हुए थे। जो टेनिस का जो सर्वोच्च संस्था है वो कौन है? ITF, इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन। और इसकी जो स्थापना हुई थी ITF की, इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन की स्थापना हुई थी 1913 में हुई थी। कहाँ हुई थी? पेरिस, फ्रांस में। आप लोग सुनते जाइए, पेरिस, फ्रांस में। अब लोग बात करते हैं कि ऑस्ट्रेलियन ओपन, ये आता है क्वेश्चन कि जो ऑस्ट्रेलियन ओपन है वो जो खेला जाता है वो हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है। हार्ड कोर्ट पे, यानी कि जो वहाँ पर जो मैदान होता है वो हार्ड कोर्ट होता है। और जो यूएस ओपन है ये भी क्या है? हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है, हार्ड कोर्ट पे। अच्छा, जो विंबलडन है ये जो होता है वो घास के मैदान पे खेला जाता है। अच्छा, यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है, जो फ्रेंच है वो घास के मैदान पर खेला जाता है। तो कहने का मतलब है अमेरिकन ओपन और यूएस ओपन किस पे? हार्ड कोर्ट पे खेले जाएंगे, हार्ड कोर्ट पे खेले जाएंगे। जो हमारा फ्रेंच है वो घास के मैदान में खेला जाएगा। जो विंबलडन है वो कहाँ? वो खेला जाएगा, नहीं, ये जो सॉरी, जो फ्रेंच है वो खेला जाएगा आपका मिट्टी पे खेला जाता है, मिट्टी पे। और जो विंबलडन है वो खेला जाता है आपके घास के मैदान पर। सॉरी, क्या है कि पढ़ाते जैसे पानी मत पियो, क्या होता है कि जो हमारी टंग है वो लगने लगती है। तो इसीलिए दोस्त, जहाँ पे थोड़ा बहुत कुछ गलतियाँ हो जाएगा, एडजस्ट किया करो, क्योंकि अभी थोड़ा नए हैं यूट्यूब पे, सीख जाएंगे आप लोगों के दुआ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पैन कार्ड जो होता है हमारा कुल कितने अक्षरों और संख्याओं से बना होता है? ये क्वेश्चन अच्छा है। आपने देखा होगा कि पैन कार्ड, सबसे पहले पेन आता है, पैन कार्ड। बात करते हैं हम लोग पैन, PAN। इसका फुल फॉर्म क्या होता है बताइए? इसका फुल फॉर्म होता है परमानेंट अकाउंट नंबर। सबसे पहले ये देख लीजिए, ये क्या होता है कि ये 10, इसमें कुछ जो अक्षर होते हैं और कुछ संख्याएं होती हैं। आपने देखा होगा जब पैन कार्ड बनवाते हैं और इसको कौन जारी करता है? वो आयकर विभाग जारी करता है। कौन जारी करता है? आयकर विभाग जारी करता है, आयकर विभाग जारी करता है। अच्छा, आयकर जो अधिनियम है, आयकर अधिनियम, उसमें जो 298 धाराएं हैं, बताइए आयकर अधिनियम में, वो 14 अनुसूचियाँ शामिल हैं। बताइए, आता है कि आयकर अधिनियम में कितनी धाराएं हैं? 298 और 14 क्या हैं? अनुसूचियाँ हैं। अच्छा, जब आधार कार्ड की जब वेबसाइट खोलते हैं हम लोग तो UIDAI लिखा होता है। इसका मतलब होता है यूनिक आइडेंटिफिकेशन। अब लोग लिखेंगे उसका फुल फॉर्म, आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन। आगे लिख लेंगे आप लोग अथॉरिटी ऑफ इंडिया, UIDAI, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये उसका फुल फॉर्म होता है। अच्छा, जो आधार कार्ड जो हमारा
UADI की स्थापना जो हुई थी 2016 में हुई थी, 2016 में इसकी स्थापना की गई। नेक्स्ट हम क्वेश्चन आते हैं, यहाँ पर है क्वेश्चन, बहुत अच्छे क्वेश्चन दोस्त हैं, तो आपने वाकई मन से पढ़ लिया। अच्छा, कंप्यूटर विज्ञान में 1 किलोबाइट का मान क्या होता है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि 1 किलोबाइट का मान कितना होता है। तो ये होता है 1024 बाइट। 1 किलोबाइट 224 बाइट होता है। अच्छा, जो 8 बिट होता है इसको लिख लेना है आप लोग। 8 जो बिट होता है वो 1 बाइट के बराबर होता है, 1 बाइट के बराबर होता है। अच्छा, तो जो 1024 बाइट्स होता है वो 1 किलोबाइट के बराबर होता है, 1 किलोबाइट के बराबर होता है। नेक्स्ट हम देख लीजिए। अच्छा, एक मेगाबाइट, 1 मेगाबाइट जो होता है वो 1024 किलोबाइट। अच्छा, 1 गीगाबाइट क्या होता है? गीगाबाइट, 1 गीगाबाइट होता है 1024 मेगाबाइट। अच्छा बताइए, 1 टेराबाइट जो होता है वो टेराबाइट बराबर किसके होता है? वो 1024 गीगाबाइट। अच्छा, 1 पेटाबाइट जो होता है, 1 पेटाबाइट बराबर क्या होता है बताइए? 1024 टेराबाइट। ये सब क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि 1 एक्साबाइट, 1 एक्साबाइट बराबर क्या होता है? 1 एक्साबाइट होता है 1024 पेटाबाइट। ये सब क्वेश्चन है, कुछ आप लोग याद करिएगा इनको, तो इसका कुछ ये सही हो जाता। एक किलोबाइट बराबर नहीं, ये हो जाता 224 बाइट। जैसे क्वेश्चन है 12, निम्नलिखित में से युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ये क्या है? सुमेलित नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट हम क्वेश्चन है मनका बत्रा टेबल टेनिस। जो हमको अच्छे क्वेश्चन लगेंगे, इंपॉर्टेंट लगेंगे, वही पढ़ाएंगे हम लोग। मनका बत्रा का संबंध किस खेल से है? अच्छा, मनका बत्रा बताइए किस क्या खेलते हैं? मनका बत्रा सबसे पहले आप लोग पता होना चाहिए, ये टेबल टेनिस खेलती हैं। ये भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं। इन्होंने राष्ट्रमंडल 2018 में स्वर्ण पदक विजेता भी ये हैं। और जो कुश्ती की है, आप लोग कुश्ती को जानते हैं कौन कौन है? साक्षी मलिक, फोगाट जीते, विनीता फोगाट, ये सब महिला कुश्ती खिलाड़ी हैं ना। सानिया मिर्जा जो है और सेरेना विलियम्स, ये सब टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं, या टेनिस खिलाड़ी हैं। साइना नेहवाल जो हैं, PV सिंधु और अश्विनी पोनप्पा, ये सब क्या है? ये बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। तो याद रखना कि कौन क्या खेलता है, ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि कौन खिलाड़ी कौन सा खेल खेलता है। ये स्टैटिक जीके का पार्ट है, और जब याद नहीं आता है तो समझ लो कि एक क्वेश्चन छूटता है तो बहुत ही हमको खलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किसे जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है? अच्छा देखो, जापान की जो मैनचेस्टर है वो ओसाका को बोलते हैं, जापान का मैनचेस्टर बोला जाता है। अच्छा, हम लोग अभी बात किया था कि जापान की जो राजधानी वो टोक्यो है। अच्छा, हम ये बताएंगे कि भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? भारत का मैनचेस्टर, तो भारत का मैनचेस्टर कहते हैं अहमदाबाद को। अच्छा, हम लोग बात करते हैं कि उत्तर भारत का मैनचेस्टर वो कौन है? कानपुर। कौन है अपना? कानपुर। फिर बात करते हैं कि दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कौन है? वो है तमिलनाडु। तो ये सब क्वेश्चन कुछ हैं हम लोगों ने डिस्कस किए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किसी मानक फ्लॉपी डिस्क में कितना डाटा भरा जा सकता है?
तो वो भरा जाता है 1.44 MB। याद रखना 1.44 MB एक फ्लॉपी डिस्क में भरा जाता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, नेटवेयर एक एवं कंप्यूटर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे डैश द्वारा विकसित किया जाता है। वो क्या है? नोवेल। नोवेल जो एक नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे नोवेल कंपनी क्या करती है, इसको विकसित करती है। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है सोनार। ये भी बहुत बड़ा क्वेश्चन है। सोनार बताता है कि सोनार जो है इसका फुल फॉर्म बताइए क्या है। तो सोनार का जो फुल फॉर्म होता है वो साउंडिंग, नेविगेशन एंड रेंजिंग। इसको लिख लीजिएगा जरूर, साउंड, नेविगेशन एंड रेंजिंग। अब देख लीजिए क्या है। जो सोनार है वो जो समुद्र में जो कोई भी चीज़ डूब जाती है तो उसको पता लगाने में इसका क्या है, काम करती है। डूबी हुई वस्तु को पता लगाती है। अब बताया कि सोनार में जो कौन सी किरणें निकलती हैं वो परास्तर भतरंगे निकलती हैं। तो याद रखना ये क्वेश्चन हो गया। कौन सी? सोनार का फुल फॉर्म क्या है? साउंड, नेविगेशन एंड रेंजिंग। सोनार में जो किरणें निकलती हैं वो परास्तर भतरंगे होती हैं। सोनार का क्या काम होता है? जो डूबी हुई जितने भी पानी के अंदर वस्तुएं हैं उनको खोज निकालने में ये मदद करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, भारतीय सशस्त्र बलों ने ऑपरेशन मेघदूत का संचालन कहाँ पर किया था? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये किया था ऑपरेशन सियाचिन। ये सियाचिन जो है जम्मू कश्मीर में एक जगह पड़ती है और जो चलाया गया था 1984 में ऑपरेशन मेघदूत। ये पाकिस्तान के विरुद्ध चलाया गया था। अब आते हैं कि ऑपरेशन ब्लू स्टार। ऑपरेशन ब्लू स्टार। ऑपरेशन जो ब्लू स्टार हुआ था वो अमृतसर जो स्वर्ण मंदिर है, जो खालिस्तान समर्थन जनरल सिंह भिंडरवाले जो समर्थकों के मुक्त के लिए 1984 में चलाया गया था। ये भी ब्लू स्टार आता है कि ऑपरेशन ब्लू स्टार के संबंधित है कि अमृतसर जो खालिस्तान के लोगों ने कब्जा कर लिया था उसको समर्थकों उनके क्या है मुक्ति पाने के लिए उसको चलाया गया था। अब आता है कि ऑपरेशन विजय। अच्छा, ऑपरेशन जो विजय है ये क्यों चलाया गया था? तो 1999 जब कारगिल का युद्ध हुआ तब ऑपरेशन विजय कि हमको विजय प्राप्त करनी है तो ऑपरेशन विजय। अच्छा, ऑपरेशन दूध सागर नहीं, ऑपरेशन सफ़ेद सागर। देखो हमको याद है ऑपरेशन सफ़ेद सागर। ये बताओ क्यों चलाया गया था, कब चलाया गया था? ये भी कारगिल के युद्ध में चलाया गया था। तो कारगिल के युद्ध में 2 चलाए गए थे। 1999 में चलाया गया था। कौन कौन? ऑपरेशन विजय और ऑपरेशन सफ़ेद सागर। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग UNHRC 8वें अध्यक्ष कौन है? वो कौन है? अरुण कुमार मिश्रा क्या 8वें अध्यक्ष इसके हैं। अब आता है कि जो मानवाधिकार की जो स्थापना है वो हुई 12 अक्टूबर 1993 को उसकी स्थापना हुई। और जो मानवाधिकार अपनी रिपोर्ट किसको सौंपता है? वो राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट सौंपता है। अब आता है कि मानवाधिकार की स्थापना तो 12 अक्टूबर 1993 में हुई, मगर मानवाधिकार परिषद जो बना वो 2006 में बना। याद रखना, परिषद अलग है, उसका गठन अलग है, इसको भी याद रखना। यह क्या है? एक संयुक्त राष्ट्र सभा की क्या है? एक महासभा का एक भाग है। ये भी एक याद रखना। तो इतने क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़े। पीवी सिंधु कौन है? पीवी सिंधु क्या खेलती हैं बताइए? पीवी सिंधु खेलती हैं बैडमिंटन। भारत की एक बहुत ही फेमस बैडमिंटन खिलाड़ी हैं।
अच्छा बताइए, मिताली राज स्मृति मंथना ये क्या खेलती है? ये भैया बेटा क्रिकेट खेलती है। मंथना, शेफाली वर्मा, ये सब के महिला क्रिकेटर हैं। अच्छा बताएंगे कि सोनल मान सिंह, यामिनी कृष्णमूर्ति, मलानी साराभाई इत्यादि ये सब क्या खेलती हैं बताइए? ये क्या खेलती हैं? भारतनाट्यम। अच्छा सुनील छेन्नी बोलते हैं इनको, अमरिंदर सिंह, सदेश झिंगन, ये सब क्या खेलते हैं? ये अब क्या फुटबॉल खेलते हैं। अच्छा वाईचुंग भूटिया, ये वाईचुंग जो भूटिया है वो फुटबॉलर के प्रसिद्ध भारतीय खिलाड़ी हैं। तो ये हम लोगों ने पढ़ा। अब देख लो कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, इसको डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे हैं, देख लीजिए, फिर हम लोग ये वीडियो ख़त्म करते हैं। देखते हैं कि मॉरिशस, मालदीव, श्रीलंका, नेपाल, भारत, इंडोनेशिया, सेशल्स तथा पाकिस्तान की मुद्रा क्या है? रुपया है। कहाँ कहाँ रुपया है? मॉरिशस, मालदीव, श्रीलंका, नेपाल, भारत, इंडोनेशिया, सेशल्स तथा पाकिस्तान की क्या है मुद्रा? रुपया। आनंद भवन कहाँ स्थित है? वो प्रयागराज इलाहाबाद में स्थित है। पंडित जवाहरलाल नेहरू से संबंधित है। इसका वर्तमान नाम स्वराज्य भवन है। अच्छा निसर्ग तथा फैनी तूफान का नामकरण किसने किया? बांग्लादेश ने किया। ये हमने पीछे बताया था। कितने देश करते हैं? 8 देश। बैरन ज्वालामुखी कहाँ पर है? अंडमान निकोबार द्वीपों में स्थित है। भारत का एक क्या है? एक सक्रिय ज्वालामुखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिलवाड़ा के मंदिरों में विमल वसाही मंदिर जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर ऋषभ देव का समर्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में आयकर अधिनियम 1961 द्वारा लगाया गया जो 1962 में प्रभावी हुआ। पैट्रिक रेक्टर पूर्व ऑस्ट्रेलियन टेबल टेनिस क्या है? ये टेनिस खिलाड़ी हैं। चीन का मैनचेस्टर आता है शंघाई को। फ्लॉपी डिस्क में टीपीआई ट्रैक पर इंच डाटा का घनत्व दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेरिस्कोप यंत्र से पनडुब्बी से जल के सतह पर देखा जाता है। मोहन बागान कोलकाता फुटबॉल का सबसे बड़ा भारतीय क्लब है। याद रखना, मोहन बागान कोलकाता फुटबॉल का सबसे बड़ा क्लब है। याद रखना, मोहन बागान कहाँ का? कोलकाता का जो क्या है, ये सबसे बड़ा फुटबॉल क्लब है। तो याद रखना, ये सब हम लोगों ने पढ़ा। आज लोग 20 क्वेश्चन थे और 20 में हमने बताया था कि आपको लगभग 100 क्वेश्चन बताएंगे। तो हर एक क्वेश्चन का डिटेल में हम लोगों ने बात की। और स्टैटिक जी के आप लोग ऐसे पढ़ते रहिए और इसकी भूमिका बहुत है पेपर में। अब क्या होता है, जीएस का पार्ट बहुत कम होता जा रहा है। स्टैटिक जीके और करंट ये आपने जब बहुत कर ली किसी एग्जाम में। और जीएस तो जानते हो कि वो तो अथाह है, उसको चाहे जितना पढ़ो कम ही है। बट आप थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते रहेंगे तो आप लोग जरूर ना किसी दिन सफलता जरूर आपको मिलेगी। हम लोगों का वीडियो आज यही समाप्त होता है। बस आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ, प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने भाई की मदद करें। बस और कोई मदद आपसे नहीं मांग रहे हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब प्लीज़। आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।